जय श्री महाकाल। मंत्र योग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वेदों में और साथ के पैरेलल ग्रंथों में जो लिखा जा चुका है, जो कहा जा चुका है, वो सारे के सारे दुनिया के ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ है। ये बात से संबंधित एक और रोचक तथ्य जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके पहले आप एक स्तोत्र सुने। इस स्तोत्र के बारे में बहुत सारे विद्वान आजकल चर्चा कर रहे हैं और बहुत कॉमनली लगभग हर कार्यक्रम में, हर पूजन अनुष्ठान में, हर स्थान पर हम इस स्त्रोत को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और इससे आनंदित हो रहे हैं। और ये स्त्रोत जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने इसको बनाया है, वो है दशानन रावण। शिव तांडव स्त्रोत की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदृगंत संतति प्रमोदमान मानस। और आगे भी इसको भिन्न प्रकार से गाने वालों ने गाया भी है और इसको विद्वानों ने अपने अपनी शैली में इसका वर्णन भी किया है। अब इसमें एक बहुत रोचक तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये चूँकि इसके जो लेखक हैं, इसके जो लिखने वाले हैं, वो सर्व सिद्धि के अधिकारी, जिनके पास में कुबेर से लेकर सोने की लंका होना, सारे ग्रह नक्षत्रों को बांध के अपने पास रख लेने की ताकत होना, शक्ति होना और शिव के परम भक्त होने का जिनके पास में अधिकार प्राप्त है, ऐसे रावण के द्वारा, ऐसे दशानन लंकाधिपति के द्वारा इस स्तोत्र की रचना की है। तो इसमें निसंदेह कुछ न कुछ ऐसा है जिस पे हम जितना काम करेंगे उतना नया नया पता पड़ेगा। चूँकि हम लोग यहाँ जिस काम को कर रहे हैं वो मंत्र योग में लगातार वैदिक मंत्रों के उदात्त अनुदात स्वरों के ऊपर शोध करते हैं, उनके पता लगाते हैं उनके बारे में कि इसमें और क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, क्या कोडेड सीक्रेट हमारे ऋषि मुनि उसके अंदर रख के गए हैं। तो उसी क्रम में आज शिव तांडव स्तोत्र के बारे में कुछ ऐसी बात सामने आई है जो आपको जानकारी बहुत ही रोचक लगेगी। इस स्तोत्र पाठ में चाहे वो जहाँ आगे से बोला गया हो, सहस्त्र लोचन प्रपत्य शेष लेख शेखर प्रसूल धूर धोरिणी विदूसरांगिर पीठभू भुजंगराज मालया निबद्ध जात जूटक श्रेय चिराय जायतान चकोर बंधु शेखर। तो इसमें जो बोला गया है, जो इसके अंदर उच्चारण किए गए हैं, इन उच्चारण में आप देखेंगे हमारे शरीर विज्ञान के, चूँकि रावण तो महान विद्वान थे, वो हर चीज़ के बहुत बड़े जानकार थे, तो इस स्तोत्र पाठ में 72,000 नाड़ियों में से कई सैकड़ों नाड़ी का वर्णन इस स्तोत्र पाठ के अंदर आता है। लंबिताम मालिकाम निलंप निर्जरी मूर्धनी कृत्ति शिरः जटा पिंगला प्रभा भर्तरी मंगला कला कदम्बरी मंजरी माधुरी कुहू निशीत निलंप कृत्ति कालिम प्रभा पट्टिका शिल्पिनी, ये सब प्रकार की जो है नाड़ियाँ हैं। और इन नाड़ियों का जो संबंध है, ये सबटल बॉडी है हमारे शरीर की, ये सबटल बॉडी है। ये कहीं ऐसा किसी कोलेट्रल सीक्रेशन में या इसको आप लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें जो है प्राण ऊर्जा चलती है। प्राण की जो ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो प्राणिक ऊर्जा का इन नाड़ियों के अंदर गमन होता है। तो इसमें जब मैंने इसको देखा और पाया कि इसके अंदर सैकड़ों नाड़ियों का वर्णन है और ये सैकड़ों नाड़ियाँ जब उच्चारण की जाती हैं, इनके नाम उच्चारण किए जाते हैं, तो इनके अंदर अपने प्रभाव होते हैं। और जैसा उसमें स्तोत्र पाठ में एक जगह उल्लेख भी आता है, मनोविनोद अद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी। ये मन के अंदर, ये मन का शरीर, मन मतलब पूरे के पूरे जो हमारे पांचों प्राण हैं, पांचों जो प्राण चलते हैं, उन पांचों प्राणों को ये एक प्रकार से नियंत्रण करती है। तो इतने बड़े विद्वान का ये लिखा हुआ स्तोत्र, इसमें से ये उल्लेख निकलता है कि इसमें सैकड़ों नाड़ियों का वर्णन है। ये जानकारी निश्चित रूप से आपके किसी काम की होगी। इसको पढ़ें और इसको एक विशेष स्वर में, इसके उच्चारण का एक विशेष स्वर है जिसके ऊपर हम लोग मंत्र योग स्टेज बस्टर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें इसके ऊपर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। इसको पढ़ने का, इसके पाठ का एक पद्धति होती है, उस पद्धति से, विशुद्ध पद्धति से इसका पाठ करें और आनंद लें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल।